सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, उर्दू डिक्शनरी लेकर मैं मोइन शमसी एक बार फिर हाजिर हूँ। देखिए मेरठ के रास्ते का नज़ारा, गाज़ियाबाद से मेरठ के रास्ते का नज़ारा, और जानिए कुछ शब्दों के बारे में। आज का पहला शब्द है हुक्म उदूली। अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है हुक्म न मानना, यानी आदेश का उल्लंघन, यानी डिसओबीडियंस, नाफरमानी, आदेश मानने से इनकार करना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो बादशाह हुक्म उदूली की सज़ा ज़रूर देता था। इसके बाद तयम्मुम। तयम्मुम अरबी से आया हुआ शब्द है। ये एक प्रक्रिया का नाम है। किस चीज़ की प्रक्रिया? वुज़ू और गुस्ल जब मुसलमान नहीं कर पाते पानी की कमी की वजह से, तो तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम एक तरीक़ा है ख़ुद को पाक करने का पानी न मिलने की हालत में, और ये मिट्टी के ज़रिए किया जाता है, और इसका एक ख़ास तरीक़ा है, वो किसी डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल बस इतना जान लीजिए कि जिस तरह से वुज़ू किया जाता है नमाज़ पढ़ने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले, या गुस्ल किया जाता है पाक होने के लिए, उसी तरह से जब पानी न मिले तो तयम्मुम किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि अनेक मुसलमानों को तयम्मुम करना नहीं आता। ये एक सच्चाई भी है और एक एग्ज़ाम्पल भी हो गया। इसके बाद अगला शब्द है दरीबा। ये फ़ारसी का शब्द है, उर्दू में आया, और पान मार्केट को कहते हैं दरीबा। पान बेचने का काम करने वालों के इलाके को कहते हैं दरीबा। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि दरीबा शब्द दुर्र बेबहा से बना। दुर्र बेबहा यानी ऐसा दुर्र, ऐसा मोती जो बेबहा हो, बेशकीमत हो। बेशकीमती नहीं, बेशकीमत। बेशकीमती कुछ नहीं होता। बहुमूल्य हो जो मोती, उसे कहते हैं दुर्र बेबहा। और लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं उर्दू के, कि दरीबा शब्द दुर्र बेबहा से बना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं कल दरीबा गया था। अच्छा, बंटी और बबली एक फ़िल्म आई थी, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन वगैरह थे ना। उसमें एक गाना था ना, कजरारे। उसमें एक लाइन आती है, बल्ली मारान से दरीबे तलख तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। तो बल्ली मारान भी एक इलाका है दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का, और दरीबा भी एक इलाका है। अच्छा, अब एक बात और जानिए, दरीबा कलां है दिल्ली में, और दरीबा कलां क्या होता है? दरीबा तो बता दिया, कलां किसे कहते हैं ये बता चुका हूँ मैं एक वीडियो में। कलां और खुर्द के बारे में जानिए। आप में से अनेक लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ गांवों के नाम ऐसे होते हैं कि उनमें कला लिखा होता है नाम के बाद, और कुछ में खुर्द लिखा होता है, जैसे राजपुर कलां, राजपुर खुर्द। तो जहां कला है वहां खुर्द ज़रूर होगा आसपास, ये ध्यान रखिए। या जहां खुर्द है वहां आसपास कलां ज़रूर होगा। मतलब किसी गाँव, किसी बस्ती, किसी आबादी के नाम में अगर कलां शब्द लगा हुआ है तो यकीनन दूसरी आबादी उसके आसपास ही होगी, या दूर भी हो सकती है, उसमें खुर्द लगा होगा। मतलब क्या है कलां और खुर्द का? देखिए, कलां और खुर्द दोनों फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। कलां का मतलब होता है बड़ा, और खुर्द का मतलब होता है छोटा। खुर्द छोटा, कलां बड़ा। एग्जाम्पल सुनिए, मैं कलां का बताता हूँ पहले। मैं कल दरीबा कलां गया था। मतलब मैं कल दरीबा कलां नाम की जगह पर गया था, कॉलोनी में या इलाके में या गांव में गया था। वैसे दरीबा कलां दिल्ली में है, एक इलाके का नाम है। वैसे अब ये ज्वेलरी मार्केट हो गया है, ज्वेलरी शॉप्स हैं वहाँ पर, चांदनी चौक के पास है। अच्छा, अब खुर्द का एग्जाम्पल सुनिए। मैं कल दरीबा खुर्द गया था। बस आज यहीं तक, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। सलाम हिंदुस्तान, मैं मोइन शमसी हूँ।